गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके प्यारे से फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। केमिकल रिएक्शंस हम सारी पढ़ चुके हैं, 4 टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो साथ में क्या क्या होता है, क्या क्या चेंज होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो बेसिकली कैसे पहचानेंगे हम कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो आइए आज हम वही स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी, जब भी कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है बेटा तो हीट, लाइट क्या होती है, या तो इवॉल्व होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए आपको। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं बेटा हम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, heat, light or any other radiation may be given off means बाहर जाना है ना, और absorbed in a chemical reaction। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। देखो सेकंड चीज क्या है, जब कभी केमिकल रिएक्शन होती है तो कभी कभी साउंड भी प्रोड्यूस होता है। जैसे कभी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है तो पॉप साउंड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है तो हिजिंग साउंड निकलता है, ऐसी ऐसी आवाज आती है। पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है बेटा, तो साउंड में बी प्रोड्यूस इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन सम केमिकल रिएक्शन साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो हम उसे क्या लिखेंगे बेटा? साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, साउंड में बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? कई बार कलर भी चेंज हो जाता है। जो हम ओरिजिनल सब्सटेंस लेते हैं वही नहीं रहता है बेटा, कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आपने क्या लिया है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में जैसे ही आप जिंक मिलाओगे तो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, बट आफ्टर द रिएक्शन वो कैसा हो जाता है बेटा? कलरलेस। ठीक है, तो कलर में भी चेंज इन एनी केमिकल रिएक्शन, है ना। चेंज इन कलर में बी टेक प्लेस। बात समझ आ रही है? चलो, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बेटा? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? कई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें स्मेल भी आती है बेटा। स्मेल आती भी है या बाहर जा भी रही होती है, बाहर जा रही होगी तभी आएगी अपन को, जाहिर सी बात है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में हमें स्मेल भी आती है ना, जिससे हमें पता लग जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे यहां पर, ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस। ठीक है, चलो, और क्या होता है बेटा केमिकल रिएक्शन में? गैस इवॉल्व भी होती है कई बार, या रिलीज्ड भी होती है। गैस क्या हो रही होती है केमिकल रिएक्शन में? रिलीज होती है। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखो किस तरीके से होती है बेटा। मान लो ये जिंक है और ये मेरे पास है कोई एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही मैं जिंक के ग्रेनुअल से छोटे छोटे टुकड़ों को सल्फ्यूरिक एसिड में डालता हूं तो क्या बना लेता है? ये जिंक सल्फेट बना लेता है, और हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या हो जाती? इवॉल्व हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। तो गैस का बाहर निकलना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट वही लिखेंगे हम बेटा, a gas may be released
रिलीज्ड, कि गैस रिलीज्ड हो भी सकती। तो दीज आर 5 पॉइंट्स ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। होप आप लोगों को अंडरस्टूड होंगे, समझ में भी आ गए होंगे कैसे पहचानेंगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा। अब क्या करो, इधर जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो अब इधर मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। आप नोट डाउन करो जल्दी से, देन हम क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, हमने क्या किया यहाँ पर, कुछ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए बेटा, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो ये कह रहा है आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द मास ऑफ द सब्सटेंस चेंज, कि इन चारों में से ऐसा कौन सा केस है जिसमें मास जो है सब्सटेंस का वो चेंज हो रहा है। तो देखते हैं, आइए। पहला है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। मेरे पास क्या है, वाटर है, अगर मैं उसे फ्रिज में रख दूंगा तो वो आइस क्यूब्स में चेंज हो जाएंगे। उस प्रोसेस को मैंने बोला फ्रीजिंग, यानी वाटर जितना था उतने मेरे को आइस क्यूब्स मिल गए, यानी मास तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। बर्निंग ऑफ वुड, मेरे पास क्या किया, इतना बड़ा वुड का टुकड़ा लिया मैंने, उसे मैं बर्न करने लगा, और क्या होगा बेटा, जब मैं उसे बर्न करूंगा तो वो कोल और व्हाइट ऐश में बदल जाएगा, तो यानी मास चेंज हो रहा है। इसका आंसर तो हमारा आ चुका है, बर्निंग ऑफ वुड इज द आंसर। बर्निंग ऑफ वुड के केस में ही मास चेंज होगा, बट क्रॉस चेक कैसे करेंगे, मैं सोचना बता रहा हूं बेटा आपको कैसे सोचते हैं। देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेरे पास आइस क्यूब्स है, जितनी आइस मेल्ट होगी उतना ही वाटर बनेगा, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, मैंने स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो हो रहा है, मैंने स्विच ऑफ किया, बल्ब ग्लो होना बंद हो गया, तो मास तो चेंज हो ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी सेकंड, बर्निंग ऑफ वुड। जैसे ही मैं बर्न करूंगा वुड को, धीरे 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 खत्म होती जाएगी। क्लियर है? चलो आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द एटम नॉट रीअरेंज देमसेल्फ। इन चारों केस में से ऐसा केस बताओ जिसमें एटम रीअरेंज नहीं होता है, यानी वो केमिकल चेंज नहीं हो, केमिकल रिएक्शन नहीं हो, इन चारों में से वो बताओ जो केमिकल रिएक्शन नहीं हो, केमिकल चेंज नहीं हो, जो सिर्फ फिजिकल चेंज हो, है ना, क्योंकि फिजिकल चेंज में ही एटम्स रीअरेंज नहीं होते। हमने क्या कहा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है तो नया प्रोडक्ट कुछ बन जाता है, उसे हमने केमिकल रिएक्शन कहा था। तो यही बोल रहे हैं कि चार में से ऐसा केस बताओ जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। आओ देखते हैं, सोचो बेटे जरा। कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, यानी यहां पर तो हो रहा है भाई, ये तो नहीं हो सकता आंसर। आ जाओ, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन मींस बॉयल होना वाटर का बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो इवेपोरेट, धीरे 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 वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो एटम्स तो कहीं अरेंजमेंट हो नहीं रहा, वाटर क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। और चेक कर लेते हैं, कर्डिंग ऑफ मिल्क। कर्डिंग ऑफ मिल्क में भी रीअरेंजमेंट होता है बेटा, मिल्क धीरे 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 किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है, कर्ड में, और वापस इनिशियल पोजीशन में कभी नहीं आता, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बर्न करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, तो वहां पर भी रीअरेंजमेंट हो रहा है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन तीनों केसेस में रीअरेंजमेंट हो रहा था, पर इवेपोरेशन ऑफ वाटर में वाटर सिर्फ क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन रहा है। वाटर का फॉर्मूला भी होता है बेटा H2O, और वाटर वेपर का भी होता है H2O, तो कोई भी रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वाटर का भी होता है H2O, और इवेपोरेट होने के बाद जो वेपर बनते हैं उसका भी फॉर्मूला होता है H2O, तो कोई अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है? चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मुझे पता होना चाहिए बेटा पहले कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर रहा हो और अपना कुछ नया कंपाउंड बना रहा हो, इतना मुझे पता है। चलो देखो, यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, H2O, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भाई।
जहां पर दो सब्सटेंस कंबाइन होकर कुछ नया बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इधर देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं और अमोनिया बना रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इधर देखो बेटा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन वाटर को क्या देंगे आप, इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, तो ये टूट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, यही हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, यही आंसर है। अब चेक कर लो कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को भगा दिया, ये निकल गई हाइड्रोजन गैस, दिख रहा है आपको। मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को भगा दिया और अपना ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मींस आंसर विल बी 4। 4 रिएक्शन कौन सी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट सुनते ही मुझे याद आना चाहिए कि ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस का एक्सचेंज होना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलो भाई देख लेते हैं कहां पर ग्रुप चेंज हो रहा है। ये क्या है, एडिशन या कॉम्बिनेशन, तो ये तो नहीं है आंसर। ये टूट रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसमें देखो बेटा क्या हो रहा है, AgNO3 इधर NaCl और बन क्या रहा है AgCl और NaOH3, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स चेंज हो रहा है। Ag जुड़ गया NCl के साथ, Na जुड़ गया NO3 के साथ, है ना। यहां पर भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं है एग्जैक्ट आपको यही मिल जाए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, है ना। और अच्छे लेवल पे आपको स्कूल के बिहाफ में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोरोजन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।